यस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था भाई? अर्थमेटिक मीन पढ़ाया था ना। वो मीन में एक्स बार के तीन सीरीज के अंदर हमने फॉर्मूले देखे थे। पहला तो क्या था? इंडिविजुअल सीरीज, तो सिग्मा एक्स डिवाइड में एन, और जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस था उनमें भी आपको दोनों में कॉमन फॉर्मूले लगाने थे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में एन, जिसके अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए एक एक कंसेप्ट। और आज पढ़ेंगे मीडियन। जिसका सिंबल क्या है यहाँ पर? एम। तो सबसे पहले कौन सी सीरीज आएगी यहाँ? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज बताया था ना क्या होती है? ओनली ऑन एक्स गिवन होता है, उसके अंदर क्या गिवन होता है? एक्स गिवन होता है। देखो, अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है और उसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू है ना, उसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? उसको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो देखो। और फिर दूसरा आपको क्या करना है? सीरियल नंबर। क्या करना है यहाँ पर? सीरियल नंबर देने। चलो अब यहाँ पर अब आप बात समझना। इसका एक बेसिक एग्जांपल भी लेता हूँ, ये बहुत सिंपल और शॉर्ट है। देखो, ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं हो, जितना ये लिखने में नहीं, आपको प्रैक्टिकली देखना है ध्यान एग्जाम में। ठीक है, वहाँ ये कोई कंसेप्ट नहीं पूछते आपसे, हम तो सिर्फ एक लिखते हैं कि भाई थोड़ा याद रह जाए एग्जाम में। यहाँ लिखूँ मैं जैसे 12, 10, 15, 9, 8, 4, 3, 2, 20, 18, 16, 17। कैलकुलेटर लेके आए हैं आज? गौरी जी कैलकुलेटर लेके आए आप? वेरी गुड। नम्रता जी शाबाश। और जानवी जी गुड। मोइनुद्दीन जी तो लाए हैं। बॉयज़ तो स्ट्रॉन्ग होना ही है, बॉयज़ में अक्ल तो है ही। चलो बढ़िया बात है, हमारे कैलकुलेटर लेके आए हैं बॉयज़। वेरी गुड। देखो अब क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? एम। तो एम फाइंड आउट करना है तो समझना आप सभी। एम के लिए मैंने आपको क्या बताया? पहले आइडेंटिफाई कर दी सारी इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में एम फाइंड करने के लिए क्या करना है? जो वैल्यू ऑफ एक्स है, ये एक्स की जो वैल्यू, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में बोलो 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 17 भी है, 18 और क्या है 20। ठीक है, सही क्लियर करने के लिए इनको काउंट कर लेना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये भी देखो 12 होनी चाहिए। 3, 6, 9 और ये 12। इसका मतलब सारी वैल्यू ले ली अपने ना। फिर यहाँ पर आप दोगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब होता है ओनली ऑन काउंटिंग। क्लियर है क्या आपको चीज? चलो देखना सभी आप। अब एम, अब क्या करना है आपको कि एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। चलो ये लगा ही देते हैं यहाँ पर। एम इज इक्वल्स टू n1 प्लस क्या करोगे 2। क्या करना है यहाँ पर? n1 प्लस 2। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, देखो। तो m n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो बताओ यहाँ पर n से मतलब क्या होता है? n से मतलब होता है भाई आपका सीरियल नंबर। क्या होता है आपका?
सीरियल नंबर आपके लिए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो सीरियल नंबर क्या है आपके लिए 12, मतलब नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 12 है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 12 है, 12 डिजिट है, प्लस क्या करोगे 1, डिवाइड में क्या कर दिया 2 कर दिया, तो कितना आ गया, तो 6.5, तो 6.5 आया। अब छोटा सा यहाँ पे एक चीज समझना, फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 6th आइटम आता या 11 + 1 होता, डिवाइड में 2 होता, 6th आइटम आता, तो छठा आइटम आपके लिए क्या है 10, तो ये आपके लिए फाइनल आंसर हो जाता। आई बात समझ में? लेकिन ये 6 पॉइंट क्या आया है 5 आया है, तो इसका मतलब है कि आपको एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। तो जो 6th आइटम आया है तो यहाँ लिखेंगे 6th आइटम और प्लस क्या लिखूंगा यहाँ पर 7th आइटम, डिवाइड में क्या करेंगे 2 करेंगे। तो छठा आइटम क्या है बताओ आपके पास 10, 7th आइटम क्या है आपके पास, और डिवाइड में क्या कर दो 2, तो ये 11 आपके लिए क्या हो गया m हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये 11 आपके लिए क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। चलो एक और देखते हैं इसका एग्जांपल सिंपल सा। 11 आंसर है। अब यहाँ पर वाले पॉइंटों में वो चलेगा आपको, है ना। टर्म वाला कंसेप्ट सिर्फ n वाले में देखना पड़ता है एक बार। ये कब करते हैं कि अपने पास से पॉइंट में आ जाता है जब, ठीक है, कि छठा आइटम है कि 7वां आइटम है, दोनों के बीच में कंफ्यूजन होगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। देखो अब यहाँ पर एक नाप है ना, समझ में आ जाएगी आपको बात। देखो तो अब आपको इस केस में क्या फाइंड करना है, m फाइंड, सॉरी पहले क्या करोगे सीरियल नंबर, और अब क्या लिखेंगे यहाँ पर x। तो x बताओ सबसे पहले क्या आएगा 79, फिर 98, 100, 120, 130, 135, 140 और 150। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9। अब आप क्या करोगे वही m कैलकुलेट करेंगे, n + 1 डिवाइड बाई 2। तो n कितना है अपना 9, तो 9 + 1 डिवाइड में 2, तो कौन सा आइटम हो गया 5th आइटम। तो एग्जैक्ट 5th है ना ये, तो 5वां आइटम आपके लिए क्या है, ये आंसर हो गया आपका m। अरे क्लियर है क्या आपको चीज, तो आपका m आंसर क्या हो गया 120। चलो लिखो उसको आप सभी, फिर सेकंड सीरीज पढ़ेंगे। हाँ कुछ पूछना है, बोलो बोलो। इवन और ऑड के अंदर अलग-अलग फॉर्मूले थे ना, ये हो गए ना अलग अलग, इवन और ऑड हो गया ना, देख। अरे नहीं अपन ऐसे पहले जैसे पढ़ते थे जैसे कि इसमें इवन आया n, तो इवन के लिए ये होता है ना n/2 टर्म प्लस ये वाला, फिर अपन ऑड के लिए करते थे तो ऑड में n+1/2, ये वाला क्या ये इवन का था, ऑड का 2 फॉर्मूले थे ना। ये इसने अलग तरीके से किया और अपन ने इसको खुला खुला कर दिया, तो उससे करके देख लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो लिखो उसको, है ना। इसमें इवन के लिए ये था और ऑड के लिए n+1/2 है ना, वो है ये चलो देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सीरीज देखेंगे वही डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या गिवन होता है x और f गिवन होता है ना।
तो इसमें भी रूल देखो, वही क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ एक्स सेम टू सेम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। दूसरा, ठीक है, अब यार सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्स और आपके लिए क्या है, एफ गिवन है। तो आपको क्या करनी है, क्रिएट CF। CF मतलब समझते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ, यानी एफ की CF बनानी है, फ्रीक्वेंसी की CF बनानी है। और उसके बाद क्या करना है कि वैल्यू ऑफ एक्स इन फ्रंट ऑफ CF इज कॉल्ड मीडियन। देखो अब ये लाइन कैसे नहीं है, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर देखो x और ये क्या है यहां पर f। ठीक है, देखो अब सभी x दे रखा है और क्या दे रखा है भाई, यहां पर f दे रखा है। अब इस केस के अंदर आपको क्या करना है कि m कैलकुलेट करना है। तो है ना, यहां पर देखना, एक जब CF क्रिएट करोगे ना तो एक काम और कर लेना, यहां पर आपको स्मॉल m निकालना है। क्या करना है आपको, स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m के लिए क्या करोगे, n+1 डिवाइड में क्या करना है, 2। CF क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होता है कि भाई m कन्वर्ट करना पड़ता है, देखना है परसों। तो यहाँ n का मतलब क्या हो गया, टोटल ऑफ f। चलो तो सबसे पहले देखो स्टेप छोटा, अब तो इस ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना। तो x ऑलरेडी किस में, देखो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, f को नहीं जमाना है, x को किस में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। और फिर आपको निकालना है यहाँ पर f की CF बनानी है। क्या बनानी है आपको, f की CF। तो f की CF बनाएंगे, तो CF बनानी किसको आती है बताओ, पहले 4 आता है फिर ऐड होते जाते हैं। शाबाश, ये 4 आएगा पहले फिर ऐड होते जाएंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 और 6 15, 22, 24, 28, 37, 45 और क्या है 46। आई समझ में। उसके बाद आपको क्या निकालना है, स्मॉल m, n प्लस डिवाइड में 2। n का मतलब क्या है यहाँ पर बताओ, f की टोटल। तो टोटल क्यों करे बेटा, ये टोटल ही तो हो गया, ये कंटिन्यू इन सबको ऐड ही तो किया है, तो 46 हो गया आपका n। तो 46 + 1 डिवाइड में 2, बताओ कितना आ रहा है, 23.5। तो इस 23.5 को इस CF में क्या करना है, सर्च। क्या कर रहा है, सर्च। बताओ ये कहाँ कवर हो रहा है, 24 में कवर हो रहा है। देखो अगर 22.5 भी होता ना तो भी वो कहाँ कवर होता, 24 में कवर होता। तो 23.5 24 में कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसके सामने वाली वैल्यू क्या है, x की 13। तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। अभी तो एग्जांपल और लेता हूं, या ध्यान से समझना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये x है और ये f है। बताओ अब क्या तरीका, ये सब छोटे स्टेप। आप तो पहले f की क्या बनानी है, CF बनाएंगे। 2, 6, 12, 20, 30 और 42। अरे अब तो ये है ना, भी समझ में आ गया ना, ये इसको क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। और फिर आपको क्या निकालना है, स्मॉल m, तो n+1 डिवाइड में 2। तो n का मतलब क्या होता है भाई, ये 42 टोटल हो गई f की। तो 42 प्लस क्या करेंगे 1 डिवाइड में 2, तो 21.5
5। इसको कहाँ ढूंढना है भाई, यहाँ पर देखो ये 30 वाले तो 30 वाले में कवर हो रहा है ये, तो इसके सामने वाला जो x का मान है, x की वैल्यू है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, m कहलाएगा। अरे कुछ समझ में आ रही क्या आपको बात ये? देखो अब इसमें एक चीज़ और मुझे बतानी है जो थोड़ी सी अलग आती है। देखना सभी, अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, m। बताओ क्या परेशानी आ रही है, कहाँ से चालू करेंगे, बताओ कैसे चालू करेंगे? पहले x को किस में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग में कन्वर्ट करना है। अब जो बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं सब, यार ध्यान से समझना। सबसे पहले बताओ 3 है, फिर 5, 7, 8, 9, 10। अरे क्लियर है क्या आपको? फिर ये क्या है आपके पास, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी बच्चे क्या करते हैं, एज इट इज उतार देते हैं, 10, 12, 14, 16, 20, 24 और क्या है 25। ऐसा नहीं करना है। आपने x को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया है, तो जिस x के सामने जो f है ना, वो उसके सामने ही आएगी। अरे बात आगे समझ में? अरे बेटा माँ के बेड चेंज करते हो तो क्या बच्चे चेंज नहीं जाएंगे क्या? बच्चे को तो लेके जाएगी ना वो। क्लियर है क्या? तो ये वाली बात है। तो 3 के सामने क्या है 12, 4 के सामने 25, 5 के सामने क्या है 10, 7, 24, 16, 20, 14। अब f की क्या बनाओगे, CF फ्रीक्वेंसी बनानी है 12, 47 करो बेटा, कैलकुलेटर जिसके पास है 61 नहीं 71, 121। चलो तो इसका मतलब n की टोटल भी कितनी आ गई है यहाँ पर 121, क्योंकि सबको ऐड होता ही आया ये। n + 1 डिवाइड में 2, तो 121 + 1 डिवाइड में 2, 61 आ गया। अब 61 को किस में सर्च करना है, CF में। कहाँ कवर हो रहा है, 71 में कवर हो रहा है, तो उसके सामने वाली जो x की वैल्यू है वो आपके लिए क्या कहलाएगी, m कहलाएगी। अरे क्लियर है क्या आपको चीज़? बहुत ईजी है, ये हो गया ये वेला भी आपका, है ना। अगला पढ़ेंगे कंटिन्यू सीरीज वाला, इसको लिख लीजिए आप। तुझे पता है? अरे वो लिखा हुआ है ना, आजकल तुझे लाइक अरे मैंने 1-2 को लाइक कर दिया तो जरूर लिखा हुआ होगा। थर्ड सीरीज इसमें क्या गिवन होता है, क्लास और f गिवन होती है। बात आगे समझ में आपको? देखो सेम टू सेम पहला काम, आपकी जो क्लास होती है ना, अब x तो है नहीं आपके पास, जो क्लास होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें सारी चीज़ लिखूंगा मैं, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रिएट CF ऑफ F, यानी आप क्या करोगे, F की CF बनाओगे।
तीसरा काम स्मॉल एम। अब ध्यान रखना स्मॉल एम का फॉर्मूला देखो चेंज हो गया, क्या हो गया, n+1 था दोनों में, अब केवल क्या हो गया n/2। और फिर क्या करना है, फाइंड स्मॉल एम इन CF। इस CF में आपको क्या करना है, स्मॉल एम को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसा भी अपन ने CF में स्मॉल एम को फाइंड किया ना, और फिर इसमें सामने वाली जो x की वैल्यू है वो क्या कहलाई अपने लिए, m कहलाई। लेकिन अब इसके सामने तो क्लास है तो 10 है, तो 10 वैल्यू हो गई सामने, आंसर तो एक वैल्यू का चाहिए होता है। तो फाइंड m इन क्या है, CF एंड in front of CF called median class। so median group लिख दो, median group। अब उसके सामने अगर x की वैल्यू होती तो वो फाइनल आंसर हो जाता अपने पास। जैसे भाई 10 से 20 है तो ये अगर ग्रुप आता है तो इसमें तो 10 डिजिट है, तो 10 में से हमारा एक आंसर कौन सा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट वाला मेरा क्या रहेगा इस टाइम, मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला कैसे, m = L1 + I/F और ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस क्या करेंगे, C करेंगे। ठीक है, फिर भी अब मैं बता देता हूँ क्या क्या मतलब होता है। I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। चलो बाकी ना देखो सीधा क्वेश्चन में बताते हैं, सीधा सीधा यार ध्यान से समझना। ये देखो एक एक अपन को रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी 2 प्रैक्टिकल पढ़े अपन ने तो उसमें रटने की टेंशन नहीं, मीडियन है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई CF निकालनी, स्मॉल m निकालनी, उसके CF में सर्च करके उसका सामने वाला x का मान आप क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। एग्जाम्पल, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चलो फ्रीक्वेंसी 2, 5 ज़्यादा बड़ी नहीं लेते, कैलकुलेशन करनी है अपन को तो बस। चलो बताओ, अब इसमें m फाइंड करना है। अब m फाइंड करना है तो सबसे पहले तो वही क्या करना है कि आपकी क्लास असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सर बिल्कुल, क्लास आपकी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, समझ आ गई बात आपको। फिर f की क्या बनाओगे, CF, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 और 9 16, 24, 28 और 31। तो इसका मतलब n की टोटल भी कितनी हो गई, 31 हो गई। देखो अब उसके बाद आपको क्या निकालना है भाई, स्मॉल m का फॉर्मूला n/2, 31/2 तो कितना आ गया, 15.5। देखो फिर से बोल रहा हूँ, क्लास असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। f की क्या बनाओ, CF बनाओ, फिर स्मॉल m n/2 तो 15 पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। अब इस स्मॉल m को 15.5 में क्या करना है, तो को क्या करना है, CF में फाइंड आउट करना है। बताओ कहाँ मिल रहा है ये, तो 24 में मिल रहा है ये, सॉरी इसमें 16 में मिल रहा है। तो 16 के सामने वाला जो क्या है ग्रुप है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मीडियन ग्रुप कहलाएगा, जिसके अंदर हमारी m की वैल्यू छुपी हुई है। सर देखो बेटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फर्क है, बस बताओ। यहां तक तो स्टेप सारी सेम ही तो है, बस क्या फर्क है, वहां x की एक ही वैल्यू थी तो वही आंसर हो गया था, लेकिन अब यहां पर 10 वैल्यू हो गई। तो सुनना मेरी बात, अब इस केस में आप फॉर्मूला लगाओगे, m = L1 + I/F स्मॉल m माइनस C। कभी जिंदगी में ये देखा होगा आपने, शू बोलते हैं इसको, जूता। पुराने ज़माने में ऐसे ही लोग पढ़ाते थे कुछ टाइम से, क्या आपने भी 10वीं में ऐसे देखा हो। तो L1 बताओ क्या है, L1 आपके लिए सुनना। अब यहाँ से मैं डिजिट कैसे निकालता हूँ देखना। पहली बात तो मैंने 16 में कवर हुआ, तो उसके सामने वाला ग्रुप मेरे लिए क्या कहलाता है, मीडियन ग्रुप। तो ये जो 20 है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, L1 प्लस I मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, बताओ कितना है, 10 का।
उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी एफ, मेरे को एफ बोला ना तो एफ ये रही, नो। स्मॉल एम कितना कैलकुलेट किया? 15.5 माइनस क्या करोगे? सी। तो सी मतलब क्या होता है? ये सी एफ ही होता है, लेकिन जब कवर हुआ उसके ऊपर वाली वैल्यू। चलो बताओ, देखो अब सॉल्व करने का तरीका भी आना चाहिए। हमारे पास क्या है कि बहुत ऊटपटांग बच्चे आते हैं। अब 20 को 10 में जोड़ दिया, अरे बस हमने 20 को 10 में जोड़ दिया। अरे भाई ऐसे नहीं करना, हमेशा पीछे से चालू करना होता है। तो देखो सॉल्व करना बताओ, 15.5 पीछे से -7 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 10, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड में क्या करना है? 9 और प्लस क्या कर दोगे? 20। तो 29.44 ये आपके लिए m क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। हाँ सर, किसी को ये भी करना नहीं है। हाँ नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता भाई, इससे कोई शर्माने वाली बात नहीं है। नहीं आता तभी तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आता सारा तो ट्यूशन ही नहीं पढ़ते। तो सीधी सी बात है। तो 15.5 -7 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में 9 और प्लस क्या कर दोगे? 20। अरे बात समझ में आ गई है आपको? चलो ये लिखो आप सभी, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ वो भी आपको करके बताना मेरे सामने ही, फिर उसका आंसर भी देखेंगे अपन, है ना। मैं यहाँ दे देता हूँ, सभी को करना है अभी, रिकॉर्डिंग वाले उन्हें भी करना है, ध्यान रहे, ईमानदारी रखना, नहीं तो आगे क्या करते हो तुम बेटा, वो आगे से आगे 10 सेकंड आगे कर देते हो, वो नहीं करना है। जब रुक जाए, जब आप सॉल्व करना, ऐसा फिर समझ नहीं आएगा आपको। चलो करो। ये अभी करना है या पहले छापने का काम करना है? छाप। चलो देखो कर लिया होगा, क्या आंसर आ रहा है? 15 आ रहा है क्या गौरी? 15 है। चलो मैं देखता हूँ अब तुम्हारा सही है कि गलत है। देखो f की क्या बनाओगे? CF 5 6 11, यहाँ पर 19 28 38। हाँ भाई n 38 आ रहा है, स्मॉल m निकालेंगे, 38 डिवाइड में 2 तो कितना आ गया? 19 को CF में, और एग्जैक्ट 19 पे ही हो रहा है, तो उसके सामने वाला जो ग्रुप है वो कहलाएगा मीडियन ग्रुप कहलाएगा आपका। 10 से 15, ठीक है। और अब आपके लिए L1 10 हो गया, डिफरेंस 5 है, रटना मत हर बार 10 ही हो। उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी f हो गई, स्मॉल m 19 और माइनस उसके ऊपर वाला CF C हो गया आपके लिए। सर मेरे को सही में नहीं लिख रहा है, तो पक्का हो गया। अब मैंने 10 ही नहीं, जबरदस्ती 9 लिख दिया, 8 था, आंसर गलत हो गया। और 15 आ रहा है आंसर करेक्ट। चलो लिख लो उसको, है ना। चलो बहुत है आज के लिए।